शुरुआत करते हैं ह्यूमन एआई पिन से। ये भाई साहब अपने कपड़े पर एक छोटा सा पिन लगाने को कहते हैं, जैसे आप कोई सुपर जासूस हो। लेकिन रिव्यूज बताते हैं कि ये इतना धीमा है और गलतियां करता है कि लोग अपने फोन को ही वापस ढूंढने लगते हैं। और हाँ, बैटरी इसकी ऐसी है जैसे किसी पुराने फोन की, बार बार चार्ज करने पर झंझट। ये मान लो कि ये पिन आपसे ज्यादा आपकी पॉकेट खाली करने में तेज है। 50,000 रुपए का ये पिन और ऊपर से हर महीने का सब्सक्रिप्शन। ऐसा लगता है कि कोई दोस्त आपसे हर बात के पैसे मांग रहा हो। और जब काम की बारी आती है तो ये थोड़ी बहुत बातें तो सुन लेता है, पर अक्सर गलत इंफॉर्मेशन दे देता है। जैसे आप पूछो कि आज बारिश होगी क्या, और ये आपको पिछले हफ्ते का मौसम बताने लगे। मतलब कुल मिलाकर आपकी पॉकेट और आपका दिमाग दोनों को गर्म करने का पूरा इंतजाम है। ये पिन इतना गर्म हो जाता है कि आपको लगेगा कि आपने कोई छोटा सा हीटर अपनी छाती पर बांध रखा है। सर्दियों में तो ये शायद काम आ जाए, पर गर्मियों में आपका हाल बेहाल हो जाएगा। और इसकी लेजर स्क्रीन जो आपके हाथ पर प्रोजेक्ट होती है, उसे आप धूप में देख भी नहीं पाओगे। मतलब कुल मिलाकर आपको एक ऐसा प्रोडक्ट मिल रहा है जो आपको गर्म रखता है, धूप में दिखता नहीं, और जिसकी बातें अक्सर गलत होती हैं। अब आते हैं रैबिट R1 पर। ये देखने में थोड़ा पुराना तमागोची जैसा लगता है और दावा करता है कि ये आपके सारे काम कर देगा, उबर बुलाना, खाना ऑर्डर करना, सब कुछ। लेकिन जब सच में इससे कुछ कहो तो ये अक्सर फोन पर ही वापस भेज देता है या फिर मना कर देता है। और हाँ, इसकी बैटरी भी ऐसी है कि चलते चलते कभी भी सो जाती है। मतलब आपको एक ऐसा गैजेट मिल रहा है जो काम का कम, खिलौना ज्यादा है। ये रैबिट R1 जो है, ये असल में आपको घुमाने से ज्यादा खुद घूमने में यकीन रखता है। इसके पास सिर्फ 4 ऐप्स हैं, स्पॉटिफाई, डोरडैश, उबर और मिड जर्नी। अगर आपको कोई दूसरी चीज चाहिए तो ये हाथ खड़े कर देता है। जैसे आप पूछो कि पास का रेस्टोरेंट कौन सा है, और ये आपको मिड जर्नी पर खाने का फोटो दिखाने लगे। और इसकी बैटरी भाई, वो तो इतनी जल्दी खत्म होती है जैसे किसी बच्चे का कैंडी खाने का मन। मतलब आपको एक ऐसा गैजेट मिल रहा है जो क्यूट तो है, पर काम के वक्त रफू चक्कर हो जाता है। तो रैबिट R1 के बारे में एक और बात सुनो। इसकी कैमरे वाली जो आंख है ना, वो सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि गलतियां करने के लिए भी है। कई बार लोग इससे पूछते हैं कि बताओ ये कौन सा सब्जी है, और ये टमाटर को लाल शिमला मिर्च बता देता है। मतलब आपकी रसोईया बनने चला था पर खुद ही कंफ्यूज हो गया। और तो और इसका विजन मोड इतना धीरे काम करता है कि आप इससे अच्छा खुद ही देख लो। ऐसा लगता है कि कोई आलसी दोस्त आपको रास्ता बता रहा हो, जो हर दूसरे मिनट में रुककर सोचने लगे। अब आते हैं एप्पल विजन प्रो पर। ये एक ऐसा चश्मा है जो आपके घर के सोफे को ही सिनेमा हॉल बना देने का दावा करता है। लेकिन जब इसे पहनकर बाहर निकलो तो लोग आपको एलियन की तरह घूरते हैं, जैसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म से सीधे निकल कर आ रहे हो। और हाँ, इसे पहनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप दुनिया से कट गए हैं, भले ही आप स्क्रीन पर कुछ भी देख रहे हो। कुल मिलाकर ये आपके बटुआ का वजन कम करने और आपको अजीब दिखाने का एक बेहतरीन तरीका है। तो ये मान लो कि एप्पल विजन प्रो पहनकर आप ऐसे लगते हो, तो मैं बता रहा था कि एप्पल विजन प्रो पहनकर आप ऐसे लगते हो जैसे कोई फ्यूचरिस्टिक वेल्डिंग मशीन अपने चेहरे पर लगाकर घूम रहा हो। और तो और इसके साथ एक भारी भरकम बैटरी भी जुड़ी रहती है, जिसे आपको अलग से संभालना पड़ता है। ऐसा लगता है कि कोई जासूस अपने सारे औजार साथ लेकर चल रहा हो। ये मानना पड़ेगा कि एप्पल विजन प्रो पहनकर आप किसी बड़े मिशन पर निकले स्पाई जैसे लगते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि असली स्पाई चुपके से काम करते हैं और आप इस चश्मे के साथ दूर से ही पहचान में आ जाते हो। और इसकी बैटरी भाई, वो तो ऐसी है कि आपको हमेशा एक पावर बैंक साथ लेकर चलना पड़ेगा, जैसे कोई पुरानी टॉर्च को बार बार चार्ज करना पड़ता है। कुल मिलाकर आपकी जेब और आपका दिमाग दोनों को गर्म रखने का पूरा इंतजाम है। अब आते हैं गूगल ग्लास पर। ये ऐसा चश्मा है जो आपको सुपर जासूस बनाने का ख्वाब दिखाता था, पर सच में पहनकर निकलो तो लोग आपको ग्लास होल जैसे शब्दों से नवाजते थे। मतलब आप जानकारी तो देख सकते हो, पर आपके आसपास के लोग आपसे दूर भागने लगते थे। और तो और कई जगहों पर इसे बैन कर दिया गया, क्योंकि लोगों को लगता था कि आप चुपके से वीडियो बना रहे हैं, भले ही आप बस अपना मैप देख रहे हो। कुल मिलाकर ये आपको फ्यूचरिस्टिक दिखाने और दोस्तों के बीच अकेला करने का बढ़िया तरीका है। अब ये सुनिए, गूगल ग्लास के साथ एक बार एक बंदा सिनेमा हॉल चला गया। वहां सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि वो पूरी फिल्म चोरी चुपके रिकॉर्ड कर रहा है। 3 घंटे तक उससे पूछताछ की गई, तब जाकर पता चला कि चश्मा तो बंद है। बेचारे को हर जाने के तौर पर 4 मुफ्त टिकटें तो मिली, पर जो बेइज्जती हुई वो अलग। और तो और गूगल के को फाउंडर ने इसे पहनकर स्काई डाइविंग तक कर डाली, पर आम आदमी के लिए ये सिर्फ मजाक बनकर रह गया। अब आते हैं माइक्रोसॉफ्ट जून पर। ये भाई साहब मार्केट में तब आए जब आईपॉड पहले से ही सबका दिल जीत चुका था। ये ऐसा था जैसे किसी पार्टी में सब लोग चले जाएं और आप आखिर में पहुंचे। माइक्रोसॉफ्ट ने इसमें वाईफाई तो दिया, पर गाने शेयर करने के लिए ऐसे अजीब नियम बनाए कि लोग परेशान हो गए। ऐसा लगता था कि कोई दोस्त आपसे दोस्ती करने की शर्तें रख रहा हो। और तो और इसके पॉइंट्स का सिस्टम तो इतना कंफ्यूजिंग था कि लोग सोचते थे कि पैसे दे रहे हैं या कोई अजीब खेल खेल रहे हैं। कुल मिलाकर ये आईपॉड को मारने आया था, पर खुद ही धराशायी हो गया। माइक्रोसॉफ्ट ने जून को भूरे रंग में निकाला था, जो किसी पुराने चॉकलेट के डिब्बे जैसा लगता था। एक तरफ आईपॉड के चमकीले और ट्रेंडी कलर्स थे, और दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट का ये भूरा वाला प्यार। ऐसा लगा कि वो खुद ही नहीं चाहते थे कि कोई इसे खरीदे। और तो और जब इसका HD मॉडल आया तो ये आईपॉड टच के सामने बिल्कुल बच्चों जैसा लग रहा था। मतलब पूरी कोशिश की गई कि इसे जितना बोरिंग और पुराना बनाया जा सके उतना बनाया जाए। तो ये मान लो कि जून में एक कमाल का फीचर था। आप दूसरे जून यूजर्स को गाने स्क्वेट कर सकते थे, बस फर्क इतना था कि वो गाना सिर्फ 3 बार सुन सकते थे, फिर वो गायब हो जाता।
ऐसा लगता है कि कोई जादूगर आपको खिलौना दिखाए और फिर छीन ले। माइक्रोसॉफ्ट ने इसे आईपॉड किलर बनाने का सोचा, पर यह खुद ही अपनी दुनिया में खोया रहा। अब आते हैं नोकिया एनगेज पर। ये भाई साहब गेमिंग और फोन को मिलाने निकले थे, पर ऐसा गैजेट बना डाला जिसे पकड़कर अगर आप बात करो तो लगेगा कि आप किसी टैको को कान से लगाकर बात कर रहे हैं। इसी वजह से इस पर बहुत सारे मीम्स बने थे, साइड टॉकिंग। और गेम की कैसेट बदलने का तरीका इतना घटिया था कि आपको पहले फोन बंद करके बैटरी निकालनी पड़ती थी, मतलब पूरा तामझाम। ऐसा लगता है कि नोकिया ने सोचा कि गेमर्स को मेहनत करना बहुत पसंद है। ये मानना पड़ेगा कि एनगेज बनाने वालों ने सोचा कि लोगों को कसरत करना बहुत पसंद है, इसलिए उन्होंने गेम की कैसेट बदलने के लिए पूरा तामझाम रख दिया। जैसे आप फोन बंद करो, बैटरी निकालो, तब जाकर कहीं गेम बदल पाओगे। क्या पता शायद उनका मकसद गेमर्स के अंगूठों को मजबूत बनाना रहा हो। अब आते हैं उस बम, मेरा मतलब फोन पर, सैमसंग गैलेक्सी नोट 7। ये तो सुना ही होगा कैसे फटता का। मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने जून को स्क्विड करने के लिए बनाया था और सैमसंग ने नोट 7 को बम बनाने के लिए। एयरलाइंस में तो इसे पूरी तरह बैन कर दिया गया था, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं विमान ही ना उड़ जाए। ऐसा लगता है कि सैमसंग ने सोचा कि लोगों को अपनी जान हथेली पर लेकर चलना बहुत पसंद है। तो ये मान लो कि नोट 7 के साथ आपको एक खास तरह का थ्रिल मिलता था। हर चार्जिंग सेशन एक एडवेंचर जैसा, कब कहां से धुआं निकल आए कुछ पता नहीं। और जब सैमसंग ने इन्हें वापस बुलाना शुरू किया तो कुछ लोग तो इतने जिद्दी थे कि फोन ही नहीं देना चाहते थे। बेचारे सैमसंग वालों ने एयरपोर्ट्स पर स्टॉल तक लगा दिए कि भाई उड़ने से पहले फोन बदल लो। ऐसा लगता है कि सैमसंग ने सच में मान लिया था कि उनका प्रोडक्ट द बॉम्ब है। अब आते हैं सेगवे पर। ये वो 2 पहिए वाली गाड़ी है जिस पर खड़े होकर लोग कूल बनने की कोशिश करते हैं, पर अक्सर अनाड़ी जैसे डगमगाते दिखते हैं। ऐसा लगता है कि कोई सर्कस का जोकर गलती से सड़क पर आ गया है। दावा तो किया गया था कि ये पूरी दुनिया बदल देगा, पर सच तो यह है कि ये सिर्फ अमीरों के खिलौने बनकर रह गए, या फिर टूरिस्ट खीखी करते हुए इस पर घूमते हैं। ये मान लो कि सेगवे चलाने वाले ऐसे लगते हैं जैसे कोई बहुत जरूरी काम कर रहे हो, पर असल में बस सीधे खड़े रहने की कोशिश कर रहे हो। कई बार तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज या नेता इस पर लुढ़कते हुए कैमरे पर कैद हुए, जो किसी कॉमेडी शो के बेहतरीन सीन जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि सेगवे बस बनाई गिरने पड़ने के किस्से बनाने के लिए। अब आते हैं आखिरी प्रोडक्ट, वो हवर बोर्ड जो असल में हवा में उड़ ही नहीं सकती थी। नाम सुनकर लगता है कि आप बैक टू द फ्यूचर फिल्म की तरह हवा में तैरेंगे, पर सच में ये बस 2 पहिए वाली गाड़ी है जिसे आपको पैरों से बैलेंस करना पड़ता है। और अगर आपका बैलेंस थोड़ा भी डगमगाया तो आप सीधे सड़क पर गिरेंगे। ऐसा लगता है कि कोई बच्चा आपको झांसा दे रहा हो। और तो और कई बार तो इनकी बैटरियां भी नोट 7 की तरह आग पकड़ लेती थी। मतलब स्टाइल मारने के चक्कर में पता नहीं कब आपके जूते जलने लगे। तो ये मान लो कि हवर बोर्ड का असली नाम तो वाइप आउट बोर्ड होना चाहिए, क्योंकि जितना ही आपको स्टाइल मारने देती है उससे ज्यादा आपको जमीन पर लिटा देती है। और जब इसमें आग लगती है तो यह सिर्फ खिलौना नहीं बल्कि एक चलता फिरता पटाखा बन जाती है। ऐसा लगता है कि कोई बच्चा आपके घर में दिवाली मना रहा हो। सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे साथ बने रहे और इस मजेदार बेइज्जती में शामिल हुए। आपके प्यार और सपोर्ट के बिना यह सब मुमकिन नहीं था। थैंक यू सो मच।